नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के सरसौल ग्राम सभा में। यहाँ की लगातार हमने आपको खबरें दिखाई है, यहाँ के जो किसान हैं उनका दुख हमने आपके सामने रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इसमें इन किसानों के साथ हुए अन्याय का अब कोई न कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि इसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और इसमें अभी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी कार्रवाई जरूर हुई है, जिसमें कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि यहाँ के किसानों का ऐसा मानना है कि अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें इंसाफ नहीं मिला है। हमें इंसाफ तब मिलेगा जब यहाँ की चकबंदी दोबारा होगी और जो हमारी ज़मीनें इधर उधर हुई हैं और जिस पे लोगों ने कब्जा किया है वो हमें वापस मिल जाएगा, तब हमें पूरा न्याय मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या ये कार्रवाई जो हुई है इससे क्या ये लोग खुश हैं। और एक और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस सब लड़ाई के जो सूत्रधार रहे हैं, जो इसके अगहर बन के सबसे आगे किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, युवा नेता धीरेन्द्र सिंह रघुवंशी जी, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो लड़ाई अभी चल रही है इसमें अभी जो कार्रवाई हुई है क्या उससे ये संतुष्ट है या नहीं। आइए हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप तो बीजेपी के युवा नेता भी हैं और आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ भी रहे हैं, तो आप अभी कार्रवाई हुई है इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। 4 लोग गए। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरसवल गरीब जनता की बात को उठाया और देवेंद्र भैया आप बराबर निरंतर इन लोगों की लड़ाई लड़े। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि 4 लोग सस्पेंड हुए, जब गलती नहीं किए तो सस्पेंड कैसे हुए? गलत नहीं हुआ चकबंदी में तो गए कैसे? अभी 4-5 लोग बाकी हैं जो लोगों को जाना तय है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई जारी है, इन लोगों के साथ हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं सुशील विधायक जी को, सैयद राजा, कि हम लोगों के साथ लड़ाई में एकदम शामिल है, मेहनत कर रहे हैं। और एक गरीब जनता है और इन लोगों की बचत की ज़मीनें खा गए लोग, इन लोगों के साथ बड़ा से बड़ा घोटाला किए ये लोग। और ये घोटाले में जब आदमी का पीछे से पैर खींचोगे तो आगे बढ़ता है। इन लोगों के साथ टोटल गलत हुआ है और इन लोगों का मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और निरंतर लड़ते रहूंगा। तो अभी जो ये कार्रवाई हुई है, जो 4 लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है, क्या इससे आप लोगों को लगता है कि आगे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि ये सपा शासन नहीं है, योगी जी का शासन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जाती है और यहाँ योगी जी अपने हर चीज पे संज्ञान लेते हैं कि गरीब जनता, यहाँ जमीन की बात है, यहाँ खाने की चीज नहीं है। वैसे बार बार बोलते हैं कि जो किसान है उनके जमीनों के साथ अगर किसी ने कब्जा किया या कोई उनके वो हुई है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फिर यहाँ के अधिकारी क्यों इसमें टाल मटोल कर रहे हैं? क्या है कि अधिकारी टाल मटोल इसलिए कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये लोग ये पैसा देकर बात को दबाना चाहते हैं। मतलब इतना शक्तिशाली है ये? बिल्कुल है लोग। शक्तिशाली नहीं होता तो पिस्टल लेके चकबंदी करते, एक लेखपाल पिस्टल लेके चकबंदी करता है, ये नियम में है क्या? तो अभी वो सस्पेंड हुए हैं कि नहीं? बोले अभी वो नहीं सस्पेंड हुए हैं। जब तक वो सस्पेंड नहीं होगी तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बात कराते हैं। देखिए यहाँ एक माताजी हैं, इनके साथ भी बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है और ये माताजी बुजुर्ग हैं और इनका जो आरोप है कि चकबंदी में इनकी जमीन जो है वह इनसे छीन ली गई है और इनको जमीन अभी तक मिला नहीं है। हालांकि चकबंदी यहाँ पे हुई, धारा 52 भी प्रकाशित हुआ है। तो आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ही हुआ वो भैया की हमार जमीन को लोग करवाई और धन ले लिया। हम बताओ कटोरा लेके भीख मांगा। कितना जमीन रहा आपको? हमारा जमीन 4 बीघा है। कितना अभी आपके पास है? हमारे पास बस खाली 1.5 बीघा खेत है, बाकी कहाँ गया? वो करवाया ये धन थवा, हमारा जमीन ले लिया। हम लोग एक राण पतो राण हम, हमारे पास कोई नहीं है। बताया कि हम कटोरा लेके भीख मांगे, हमारे पास कोई जमीन नहीं रह गया।
तो आपने सुना कि माता जी के घर में कोई भी पुरुष नहीं है, सिर्फ महिला है, ये है और इनकी बहू है, वो भी विधवा बहू है। ये कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पे जाएं, ये माता जी बैठ के यहाँ पे रोती हैं। जब भी हम आते हैं हमने इनको देखा है ऐसे ही रोते हुए। अब आइए यहाँ के कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, अभी जो कार्रवाई हुई है सरकार के द्वारा, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि हम जो कार्रवाई हुए उससे बहुत संतुष्ट हैं। सुशील सिंह विधायक, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और मोदी जी को बार बार मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श। और विधायक जी इतना बढ़िया काम किए हैं कि हम लोगों की समझ लीजिए दुखड़ा को मिटा दिए हैं। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, मिलेगा, भरोसा है। भरोसा है कि सैयद राजा विधायक जी हमारी जो सुशील सिंह हमारी मदद, तू दुखड़ा को सुने और हमारी मदद किए और हमारा न्याय किए। उनका बच्चा हमारे उम्र से जिए लेकर, और उनको बार बार प्रणाम। ऐसा है कि लोकसभा में हम तन मन से, उनका धन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तन मन से हम उनका मतलब तू करेंगे, उनके साथ रहेंगे और चुनाव में पूरा हम योगदान करेंगे, योगी जी और मोदी जी और सबके। लेकिन एक बार जिंदाबाद हमको कह लेनी दीजिए। कहिए, आप वो भी कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, सैयद राजा विधायक सुशील सिंह, सैयद राजा सुशील विधायक जी, सैयद राजा विधायक जी अपना उनका उनके बच्चा को समर्पित करते हैं। बताइए मुझे, वो आपकी जमीन अभी गई, अभी चकबंदी, अभी दोबारा अभी उसका आदेश हुआ नहीं है, अभी जो कार्रवाई इसमें हुई है, हाँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा हम पूरा संतुष्ट हैं। अभी जितने अधिकारी नहीं गए हैं सब चले जाएंगे तब संतुष्ट होंगे। चूंकि सुरेश लेखपाल पिस्टल लेकर आता था, अवधेश कानगो जो है पैसा लेकर गरीबों का जो हो पैसा लेकर खा गया, सब खा गया। और निश्चित जाना चाहिए जितने भी अधिकारी हैं जो उसमें रहे हैं शुरू से आखिरी तक, जो नापने के लिए आए सबको जाना चाहिए हाँ। तो आपने देखा कि ये जो अभी किसान थे और इनका कहना ये है कि भाई किसान भी हैं ये, और बहुत ही खेतों के बीच में ही रहकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। इनके बच्चे भी आज उसी में हैं और ये इनका पेशा ही है खेती करना, यानी ये किसान है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसानों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ के किसान वो लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए कुछ और किसानों से भी बात करते हैं। ये बताइए आप, अभी जो यहाँ पे गलत चकबंदी, आप लोग कहते हैं गलत चकबंदी हुई थी, उसमें 4 अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी नहीं संतुष्ट है। हम लोग को जमीनें एकदम नहीं मिला है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? नहीं, अभी शुरुआत तो हुई है ना? शुरुआत तो हुई है, 4 सस्पेंड हुए हैं जी। जमीन 1 बिस्सा था चाहे 1 बीघा था, हम लोग को वो भी नहीं, एकदम खत्म हो गई, अभी तक नहीं मिली। फिर से चकबंदी होना चाहिए। अच्छा, चकबंदी फिर से होना चाहिए। हाँ, फिर से नापी हो। अगर यही अधिकारी फिर आते हैं तो नाप नहीं मंजूर है, ये अधिकारी से नहीं मंजूर है। दूसरा अधिकारी आएंगे तो मंजूर है सर। दूसरा अधिकारी आएंगे, न्याय करेंगे सर, तो उनके लिए हम लोग का धन्यवाद है। अच्छा, गरीब का रास्ता पड़ा, उनका हक है, उसको मिल जाए, हम लोग का यही निवेदन है, बस और कुछ नहीं हम लोग साहब। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, अभी जो इसमें सस्पेंशन हुआ है, 4 लोगों का हुआ है, अभी इसको इस तरीके से यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये अभी न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, अभी तो क्या आप संतुष्ट? हम तो सर्वप्रथम यही कहेंगे कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र सिंह जी और सुशील सिंह जी, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे गांव वाले भी लोग इनको धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, अपना पैसा लगा करके इन्होंने मतलब हमारे गांव की आवाज़ को वहाँ विधायक जी तक पहुँचाया। विधायक जी ने इसमें संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए।
और उसके बाद वहाँ से कार्रवाई हुई। अभी 4 लोग निलंबित हुए हैं, लेकिन पुराने लोगों में से कोई नहीं, बस ये अशोक सिंह को छोड़ करके और कोई निलंबित नहीं हुआ है। अच्छा। हम चाहते हैं, हमारे गाँव वाले भी चाहते हैं, इन लोगों के साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप लोगों की योगी जी से क्या मांग है अभी इसमें? हमारी यही मांग है कि हमारे गांव को जो चकबंदी जो गड़बड़ हुआ है जी, उसमें जो धीरेन्द्र सिंह जी और सुशील सिंह जी वो लगे हुए हैं, अभी पूरा काम तो हुआ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में सिरे से चकबंदी फिर से हो, जिससे हम लोग के गांव को न्याय मिल सके। यहाँ पर बहुत अनियमितता हुई है, जितना भी चकबंदी का कटौती जो जमीन है उसका पता नहीं कहाँ गया, वो लोग पैसा ले लेके सब बांट दिए। ये जो कटौती की जमीन थी वो कहाँ गई? मैं थोड़ा सा अब इनकी तरफ आऊंगा, अब जरा इनसे पूछूंगा। ये जो चकबंदी हुई थी, धारा 52 प्रकाशित हुआ था, जो चकबंदी में जो जमीनें बची थी जो निकाली जाती हैं गरीबों को देने के लिए, वो जमीन कहाँ है, किसके कब्जे में है? सर, मेरा नाम मुरारी शर्मा है, मैं एक भूमिहीन हूँ जी। मैं किसानों के पक्ष में बोलना चाहता हूँ कि जो कटौती की ज़मीनें हैं वो कुछ बची हुई है, लेकिन वो अपने गांव में नहीं बची हुई है, वो मिशीपुरा बारी गांव में बची हुई है। जबकि उनका जो है निर्धारण ये कर दिया गया है। हमारे यहाँ के पूर्व रह चुके हैं ग्राम प्रधान श्री प्रकाश सिंह, इन्होंने 20-20 हज़ार रुपया लेकर के कुछ लोगों को आवंटित करने के लिए जो है ऐसा किया था। जबकि कानूनगो साहब ऐसा बोल रहे थे, कचहरी जाने के बाद पता चला कि वो काम वहाँ फ्री में कराए हैं और यहाँ हम लोगों से पैसा लिए थे। और बताइए, आप तो भूमिहीन है, क्या आपसे भी पैसा लिया गया था? बिल्कुल पैसा लिया गया था। आपने भी उनको पैसा दिया था? मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन हमारे चाचा दिए हैं जो है, तो इसलिए जमीन मिली उनको? बिल्कुल नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, जब चकबंदी के दौरान जब चकबंदी होती है तो उसमें रास्ता है, नाली है, या और उसमें जो सामाजिक स्थान होता है, जैसे जो मस्जिद हुआ या मंदिर हुआ या जो है अन्य जानों के लिए जो है अम्बेडकर पार्क वगैरह जो है खेलने की ज़मीन हुई, ये सब अगर मतलब निकाला जाता है तो इसमें हमारे यहाँ जब चकबंदी हुई तो हमारे गांव में जब चकबंदी के दौरान ज़मीन घट गई जो है, तो कहाँ से लाया जाएगा? आप लोग जो जैसे गाँव के किसान लोग कह रहे हैं कि चकबंदी जो है से हम अभी संतुष्ट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं संतुष्ट हैं। हमारा ये मानना है, ये बात मैं कहना चाहूंगा कि इस चकबंदी को रद्द करते हुए पुनः चकबंदी अगर फिर से कराई जाए तो वो रकबा निकल सकता है जो पहले लोग कब्जा कर चुके हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो कि 10 बीघे की जमीन है और उसमें 1 बीघा बना करके उसमें बाउंड्री घेर करके अभी मकान बना चुके हैं, जो है उसको ना नापने के कारण जो है उसको चेकआउट करा चुके हैं। अब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जमीन सबकी नपे, चाहे वो रजिस्ट्री की हो चाहे न रजिस्ट्री की हो। उसका एक नियम होता है कि अगर उस पर संशय है या यदि कोई शंका है तो उस जमीन को नापी जरूर कराया जाएगा, वो भले चेकआउट हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो चकबंदी का नियम होता है। और एक नियम और होता है, जैसे अगर चकबंदी हो रही है तो चकबंदी के दौरान सभी किसानों को ये आमंत्रित किया जाता है कि आज आपके यहाँ जो है चकबंदी का जो है प्रक्रिया चालू होने वाली है, और सभी किसानों को ये सूचित किया जाता है कि आप वहाँ पहुँच करके जो है अपने हकदारी का और अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ आवाज़ उठाएं, जो है उस कानूनगो और नेकपाल से जा करके इन बात को रखें, ताकि वो कानूनगो और नेकपाल उनकी बात को सुन सके। एक घर में बैठ करके एक ताला बंद करके ऐसे चकबंदी नहीं होती है कि घर में बैठ करके आप चकबंदी कर लिए। आज चकबंदी करने के दौरान आप 20 लाख रुपया लेकर चले गए, परसों लखनऊ से अगर लोग आएंगे जो 50 लाख रुपया लेकर चले जाएंगे, तो ऐसे चकबंदी नहीं होती है। तो क्या जब यहाँ पे चकबंदी थी तो क्या यहाँ के किसानों को नोटिस दिया गया था? बिल्कुल नहीं दिया गया था। पहले ये बताइए, फार्म 5 नंबर मिलता है, उसमें किसी के अगर जमीन अगर गड़बड़ होती है तो उसमें जब 23 नंबर फार्म मिलता है तो 23 नंबर में धारा 9 धारा 4 क के अनुसार उनको बदल करके दिया जाता है, जबकि 23 के अनुसार अगर बदला जाता है तो उसमें जो जब आपत्ति पड़ती है जो कि 23 में अगर कोई नहीं बदला गया है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं 45 इत्यादि 52 धारा लग गई, 45 फार्म भी बढ़ गया। अब फार्म बता दे 23 नंबर भी फार्म पूर्ण रूप से किसी को नहीं मिला है, हमें खुद नहीं मिला है, जबकि नोटिस नहीं दिया गया, 52 धारा लग गया और घर में बैठाए 52 धारा लग गया। और 2020 कोरोना के टाइम लगा था 52 धारा, किसी को पता नहीं है 52 धारा कब लगा और बढ़ गया। इसमें हम बता रहे हैं, पहले सुनिए, चकबंदी से पहले जब धारा 52 लगती है तो एसडीएम साहब का सर्वेक्षण होता है। एसडीएम साहब भी नहीं आए हमारे गाँव में, सर्वेक्षण भी नहीं सर्वेक्षण नहीं हुआ, नोटिस भी नहीं मिला। सुनिए भाई साहब, हम लोग चकबंदी के विषय में 20 साल से लड़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि मतलब कि चकबंदी कैसे होती है। ये एसडीएम साहब यहाँ पर कतई नहीं आए और हम लोग को कह कर कि आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। और सुनिए, अवधेश कानूनगो सुरेश लेखपाल काफी पैसा लेकर गया है इस गांव से।
एकदम एकदम हमारे सुनिए हमारे पहले हमारे किसान का भी सुन लीजिए। एक गाड़ा जमीन बनामा हुई मुन्नी देवी पत्नी यादव के नाम से, मोती यादव के नाम से, और 25 गाड़ा जमीन पर हमारे सुरेश लेखपाल और तेज काली को उसको तीसरी का हकदार बना दिए। देखिए सर, हम तीसरी का हकदार बना दिए। देखिए सर, हम बता रहे इसमें देखिए किसी की गलती नहीं है। हमको लगता है किसानों को अगर कोई लाभ दिया जाएगा, कोई लालच दिया जाएगा तो वो तो जरूर लेगा। इसमें किसी की गलती नहीं है। अगर सर्वे सर्वा माना जाए तो हमारे यहाँ के प्रधान का हक उस समय ये होता है कि उसके अंदर डीएम का पावर होता है। अगर ग्राम प्रधान लिख दे कि आपको ये 1 बिस्सा आवंटित कर रहे हैं तो उसको कोई भी चकबंदी अधिकारी नहीं हिला सकता है। ये हम सर्वे सर्वा ये गलत मान रहे हैं कि ये उस समय जो प्रधान थे, उस समय जो पूर्व में चाहे वो नखड़ू प्रधान रहे हो, चाहे जो श्री प्रकाश सिंह रहे हो, अब वर्तमान में हमारे जो है मनोज प्रधान चल रहे हैं, इन्होंने कोई सही करने का नाम नहीं लिया। अगर वो लग करते तो हमारे किसानों को आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इसमें प्रधानों की बिल्कुल 100% गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इसमें पूरे किसान अगर सहमत अगर हैं तो उस समय भी सहमत होते अगर प्रधान चाहते तो, लेकिन प्रधान ने एक भी काम करने का मतलब मौका नहीं दिया, क्योंकि जिनकी जमीन जो है 1 बीघे थी उनको 10 बिस्सा कर दिया गया है, जिसकी 10 बिस्सा थी उसको 1 बीघा कर दिया गया है। जो है ऐसे लालच दे करके केवल किया गया। लालच में सारा काम किया गया। ये कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब ये बताइए, अभी जो यहाँ पे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे चकबंदी की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को कहाँ तक सफलता मिली है और जो सफलता मिली क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो हम लोगों को सफलता बहुत थोड़ा सा मिली है जी। जब तक पूरी सफलता नहीं मिली तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं जी। इसके पहले विधायक सुशील जी को धन्यवाद दूंगा जी। उसके बाद मंडल मंत्री धीरेन्द्र सिंह को जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत दिन से करीब 5 साल से हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं बेचारे जी। बहुत प्रयास किए। अब ये जो सफलता मिलनी शुरू हुई है, हाँ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हम लोग सफलता मिलेगी। हाँ, भरोसा है। हाँ, भरोसा है, लेकिन तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं है जब तक राजेश त्रिपाठी, अवधेश यादव, सुरेश यादव, अलगू यादव, पप्पू सिंह उर्फ जगदीश सिंह, ये लोग नहीं हटते हैं यहाँ से। और फिर से जब 23 फार्म रद्द करके जब फिर से होगी तब हम लोग संतुष्ट होंगे। तब संतुष्ट होंगे। रिस्ट्रिकेट करवाइए, उसके बाद पूरा चकबंदी हो। अच्छा, इन लोगों को रिस्ट्रिकेट कराने का हमसे लिए थे, उससे हम संतुष्ट हैं। 50,000 पप्पू सिंह कौन है? पप्पू सिंह 50,000 रुपया हमसे लिए थे चेकआउट करने के लिए। हमारे बगल में 214 नंबर जो है कि चेकआउट हो गया छेदी सिंह का, हमने 212 हमने उनसे कहा कि भैया हमरो हो जाई, तो उन्होंने कहा पैसा दीजिए, काहे नहीं होगा। अच्छा, हमने 50,000 रुपया उनको दिया, हमारा चेकआउट नहीं हुआ। छेदी सिंह और श्री सिंह जाकर के वहाँ ब्रेक लगा दिए जो है कि हमने पहले उनसे पूछा कि भैया अनलीगल काम करिए, अनलीगल नहीं चाहिए हमें जो है कि हमें किसी का एक पैसा नहीं चाहिए, ना धन चाहिए। 50,000 भी लिया गया और काम भी नहीं हुआ। काम भी नहीं हुआ हमारा जो है कि 50,000 रुपया वहाँ पे लिए हैं, और फिर हमारे दरवाजे पे जो कि रास्ता नहीं है जी। चकबंदी हो गई, रास्ता गायब, यही कहना, रास्ता का पैसा लिए। चकबंदी वो क्या नाम है उनका, चकबंदी नहीं की। अमित सिंह पैसा लिए, और एक और थे कानिगो यादव, अवधेश यादव, वो पैसा लिए हमसे जो है कि, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। जबकि हमने बार बार उन लोगों से कहा भैया लीगल चाहिए हमको, अगर लीगल है तब आप काम करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। यहाँ सब लूट रहे हैं, सब 1 बीघा खेत, मैं यही अनुमान करता हूँ इनका कैसे कम हो गया। अच्छा, आपका भी कम हुआ है खेत? जी हाँ, 1 बीघा खेत नहीं है हम लोगों के पास, आने जाने के चकबंदी हो गई। 7 बीघा खेत है। 7 बीघा, यानी कि कितना % कटौती हो गई पूरी? मेरा रामकिशन कनौजिया हूँ मैं। अच्छा, 7 बीघा में से आपकी कटौती हो गई? कटौती हो गई साहब, एक उसमें से बीच खेत से छौड़ा निकला है इसमें। अच्छा, और जो बाकी बचा था भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रधान जी ले गए। अच्छा, और बाकी जो बचा है तो उसमें 1 बीघा कम हो गया। ये ग्राम प्रधान ही लेकर चले गए खेत। अच्छा जी हाँ। और तो आपने देखा कि जो यहाँ के किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हैं और वो लोग परेशान हैं और जमीन किसी की, कब्जा किसी का। ये बताइए कि आपके साथ इसमें क्या हुआ था? इसमें ऐसा है कि हमारा नाम मुस्तफ़ा अली है जी, सरसौल गांव के निवासी हैं जी, और हम भूमिहीन हैं। अच्छा, और धीरेन्द्र सिंह, विधायक जी, योगी जी, इन लोगों ने बहुत
परिश्रम किया है। चकबंदी हमारे गांव में सही नहीं हुई है जी। सब अधिकारी आए लूट के चले गए। तो आप भूमिहीन हैं, तो क्या आपको जमीन का कुछ भी नहीं? सुनिए, पहले हम बता रहे हैं, हमारी कब्रिस्तान जो पहले थी जी, वो आज घट गई। अच्छा, वो बढ़ने के बजाय वो घट गई। अच्छा, और आबादी हम लोग की बढ़ी हुई है। अच्छा। दूसरी बात कि हम लोग भूमिहीन है, न कहीं पनारा जाने का रास्ता है, न कहीं घूर रखने का जगह है, न तो रास्ता है, रास्ता भी नहीं है। सिर्फ एक रास्ता, यही रोड वाली जो है यही बची है, बकिया सब चारों तरफ से रास्ता खत्म। हमारे कब्रिस्तान पर जाने के लिए भी जगह नहीं है। अच्छा, कब्रिस्तान पर भी जाने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? मुस्तफा अली। मुस्तफा अली। तो आपने देखा कि इस ग्राम सभा में जो चकबंदी हुई थी, यहाँ पे कितने घर होंगे टोटल आप लोग? जी, हम लोग करीब इस समय घर तो 15 है, लेकिन आबादी कम से कम 150 है। 150 है जी। इनका ये कहना है कि जो हमारा कब्रिस्तान है वहाँ जाने के लिए हमें रास्ता नहीं मिला, और जो इनका कब्रिस्तान था उसका एरिया कम हो गया, आबादी बढ़ गई। यानी कि लोगों के यहाँ आबादी के हिसाब से काम होता है, यहाँ पे जमीन के हिसाब से काम हुआ है। अभी किसी किसान ने यह भी आरोप लगाया कि इनसे लाखों रुपया वसूला गया और इनको जमीन भी नहीं दी गई। यानी कि चकबंदी में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा यहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कि अभी इन्होंने जो कार्रवाई शुरू की है उसको पूरा करें, और इसमें जो दोषी हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो वास्तव में वो बख्शने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी जाति के लोगों को नहीं बख्शा है और यहाँ पे हर तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई है। यहाँ पे हमारा गांव जो है इतना बड़ा है, हमारे गांव में रास्ता जाने के लिए बस एक ही बचा है, एक ही रास्ता है। और किसी को ये भी जो है कि बीच गांव में जो रास्ता जाता है, और गांव से जो किनारे हैं इस साइड और उस साइड किसी को रास्ता नहीं है। और जो कि हम लोगों का रोड से सुनिए, वो भी जो है कि हम लोगों का जो है कि रोड के किनारे उधर है बस स्टैंड पे जमीन, पूरा रोड से लेके इधर तक, वहां तक का हम लोगों का रोड के किनारे का भी जमीन का जो है कि चकबंदी जो है कि उसमें हो गया है, उसमें से कट भी गया, कटौती भी हो गया है, मगर वहां भी रास्ता हम लोगों को नहीं हुआ। ये भी जो गांव में जाने का रास्ता मिला है वो भी बाबू साहब के रहमो करम पे वो रास्ता गया हुआ है। यानी कभी भी चाहे तो बंद कर सकते हैं। हाँ, उन लोगों के मन से जो रास्ता गया हुआ है सिर्फ, और किसी के जमीन से जो है कटौती सब कुछ। हम लोगों का जो है कि 12-13 नंबर था, उस नंबर में जो है कि आज तक जो है कि 2-3 नंबर जो है कागज में दिखाया गया है, और उसके बाद जो है कि जमीन का कोई पता ही नहीं है। और वो भी जो कटौती हुआ है, और नंबर जो है पहले 412 था, तो अब जो है कि नंबर कोई 82-83 ऐसे करके आ गया है, मगर वो जमीन का पता नहीं है, जमीन का पता नहीं है। देखिए अभी जो ये अभी युवा लोग हैं और किसान भी हैं साथ में, यहाँ पे इनका जो आरोप है उसको अगर योगी जी के पास अगर ये जो वीडियो है अगर उनके सामने से गुजरती है तो कृपया इसका एक बार और संज्ञान लें और इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई कराएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। 4 अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के अधिकारियों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो भूमिहीन हो और चाहे किसान हो, किसी को भी नहीं छोड़ा है। और सबको इन्होंने जो है उसी नज़रिए से तौला है और सिर्फ यहाँ पे पैसा बनाया है उन्होंने, और कोई ऐसा काम किया नहीं है। तो अब देखना यह है कि क्या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस पे कड़ाई से निर्णय फैसले लेते हैं कि नहीं, क्योंकि कड़े फैसले लेने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। पूरे विश्व में इनका नाम है कि ये जो फैसले लेते हैं वो एकदम कड़े फैसले लेते हैं और बिना किसी दबाव के लेते हैं। तो क्या देखना यह है कि क्या इसमें भी बिना दबाव के यहाँ भी काम होता है या नहीं। हम यहाँ की खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे और हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। और भी खबरों के लिए देखते रहें पूर्वांचल खबर। नमस्कार।